तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आज शाम को 9 बजे मैं जो है आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी फ्लेमिंगो बुक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, बेस क्वेश्चन जो पूरे एग्जाम के आपका कोर रेडी कराएंगे। तो ऑल द 12 स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन, ये अपडेट तुम्हारे लिए है। तो आई टैब में लिंक गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कॉमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, जल्दी जाओ। ये रहा फ्लेमिंगो का बेस क्वेश्चन, इस पर जाकर रिमाइंडर सेट कर दो और वहां कॉमेंट भी डाल दो दैट यस हम 9 बजे फ्लेमिंगो के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सो अब शुरू करते हैं आज की बात कि क्या करना है आज हमें डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। और गाइस आज हो गई है 1 फरवरी और शुरू हो गई है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की जंग। तो गाइस तैयार हो जाओ इस जंग के लिए। पता है तुम्हारे को हिस्ट्री में ये सबूत है हमारे पास में कि कोई भी जंग आज तक जो हिस्ट्री में जीती गई है वो इस बेस पे नहीं जीती गई है कि भाई उस जो है जंग में लड़ने वाले लोगों के पास फौज कितनी बड़ी थी, इक्विपमेंट्स कितने बड़े थे, जो हथियार थे वो कितने बड़े थे। जंग जीती जाती है सिर्फ और सिर्फ बुलंद हौसले के ऊपर। तो आज तुम अपनी ये बोर्ड एग्जाम की जंग तब जीतोगे जब तुम्हारा हौसला ऑन टॉप होगा, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑन टॉप होगा, तब तुम जीतोगे अपनी ये बोर्ड एग्जाम की जंग। तब तुम ये 1 फरवरी से 21 फरवरी को ऐसे दिन मनाओगे कि तुम वहां टॉपर लिस्ट में होगे। तो सबसे पहले 1 मिनट का पॉज लेके दिमाग में सोच लो और मुझे कमेंट करके बता दो आई एम रेडी। क्योंकि जब तक दिमाग में ये कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे दैट मैं तैयार हूं इस जंग के लिए, तब तक ना पढ़ पाओगे और ना ही नंबर लेकर आ पाओगे। तो जस्ट कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कमेंट सेक्शन कि आई एम रेडी। ये बात खुद को यकीन दिलानी होगी कि हाँ तुम तैयार हो चुके हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी कमेंट कर दो आई एम रेडी। ये नहीं सोचना है मैं फेलियर हूं, मैं एवरेज हूं, मेरे नंबर नहीं आते, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं याद करा भूल जाता हूं, मुझे आंसर बनाने नहीं आते, मुझे कुछ रिवाइज नहीं हो पा रहा है। ये सब नहीं सोचना है तुम्हारे को। तुम्हें ये सोचना है ये 21 दिन है, मैं रेडी हूं, मैं टॉपर बनूंगा। जब तुम पढ़ने बैठो ये सोच के पढ़ने नहीं बैठना है कि भाई क्या ही हो जाएगा इन 20 दिन के अंदर। ये सोच के पढ़ने बैठना है कि इस 20 दिनों के बाद मैं टॉपर बनूंगा। अगर ये सोच के पढ़ने बैठोगे कि हाँ पास होने के लिए पढ़ रहा हूं इन 20 दिनों में, तो भाई साहब पास ही होगे तुम। और अगर ये सोच के पढ़ने बैठोगे कि ये 20 दिन बाद मैं टॉपर लिस्ट में जाने वाला हूं, मैं बनूंगा टॉपर, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्कोर करोगे अपने एग्जाम्स में। तो ये बात सबसे पहले, ये 1 फरवरी सबको पता है पढ़ना है, बट ये 1 से 21 तारीख के बीच में आपका पेपर है 22 फरवरी को इंग्लिश का। मेरे 12th वाले भाई बहनों, जिसकी जिम्मेवारी मैंने ली है तुम्हें इंग्लिश में से 100 में से 100 दिलवाने की, तो आज ये 1 फरवरी की तारीख तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी तारीख में से एक है। क्योंकि आज तुम्हें अपना हौसला पहले बढ़ाना है। पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट जब तक हौसला नहीं होगा ना कि हाँ मैं तैयार हूं, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं लाऊंगा नंबर, कोई नहीं रोक सकता मेरे को, और उसके लिए मुझे करनी है मेहनत। अब मेहनत कैसे करनी है तो भैया यहां देख लो। सबसे पहला पेपर इंग्लिश का जितने भी क्लास 12 वाले बच्चों का है, तो भाई जिम्मेवारी मैंने ली है तुम्हें 100 में से 100 दिलाने की। आपके पहले बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के तुम्हारी मार्कशीट पे लिखे हो 100 आउट ऑफ 100, और फिर अगले साल तुम्हारे को तुम्हारी स्कूल में असेंबली में बुलाया जाए वो 100 आउट ऑफ 100 का सर्टिफिकेट देने, तो न्यूज़पेपर के अंदर रिजल्ट के अगले दिन तुम्हारा बड़ा बड़ा नाम हो, उसमें लिखा हो इंग्लिश में से 100 में से 100। ये तो मैं जरूर इंश्योर कराने वाली हूं इस साल। तो वो कब होगा उसमें तुम्हें थोड़ी सी मेरी मदद करनी पड़ेगी कि आज जो रिविजन बैच मैं लॉन्च कर रही हूं, आज से लेके 21 तारीख तक, आपका पेपर से 1 दिन पहले तक जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसको आकर जरूर देखना। हो सकता है वो वीडियो हो सकता है मैं लाइव आई हूं, हो सकता है वो आधे घंटे का एक प्रीमियर चल रहा हो। तो बस और बस इन 20 दिनों में आपको हर समय ये टेंशन ना लगी रहे कि मेरी इंग्लिश कैसे होगी पहले पेपर की, तुम साथ ही के साथ में अपने बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर पाओगे। जैसे मेरे पीसीएम पीसीबी वाले भाई बहन, आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते रहना पूरा दिन। कॉमर्स वाले भाई बहन अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना। ह्यूमैनिटीज फैमिली सब लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते रहना। मेरी पूरी क्लास 12 फैमिली, सिर्फ तुम्हें अपने पूरे दिन के जो है आधे से घंटे से 45 मिनट्स निकालने हैं, मेरे चैनल पे आना है और इस रिविजन बैच को अटेंड करना है। ठीक है, डे 1 से लेकर डे 21 तक ये होगा हमारा 21 डेज चैलेंज, जिससे तुम्हारे इंग्लिश में से 100 में 100 होंगे पक्के। ठीक है, बस 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर तुम्हें आना है यहाँ सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे। द बोर्ड्स रिवीजन बैच हो गया है आज लॉन्च। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन बैच का नाम है द बोर्ड्स। और द बोर्ड्स की जैसे आप इस द बोर्ड्स रिवीजन बैच से प्रिपरेशन करोगे ऐसे हौसले के साथ कि आई एम रेडी, तो पहले पेपर में पेन से आग लगा के आओगे और जो है बाकी पेपरों की भी ऐसे ही तैयारी करोगे। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, यहां पे आप देख सकते हो ये मैंने चैनल का होम पेज है। तो अब लॉन्च हो रहा है आपका द बोर्ड्स रिवीजन बैच। तो गाइज ये देख लो, मैं टाइम नहीं बता रही हूं, मैं दिन नहीं बता रही हूं, मैं कह रही हूं जाके रिमाइंडर सेट कर दो। ये देखो आप यहाँ पे, ये रहा फ्लेमिंगो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये रहा विस्तास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और ये कोई ऐसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भाई साहब।
ये ना प्रूफ है, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाके देख लो या मेरे चैनल से मत देखो, पिछले साल का कोई प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो और मेरे पिछले साल की रिवीजन बैच की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देख लो। ना मिले तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन तो देख लेना। तो पिछले लास्ट 3 ईयर से जब से मैं आपके बड़े भाई बहनों को गाइड करी हूँ कि ऐसे पढ़ो, इंग्लिश के पेपर में ऐसे आग लगा के आनी है, हर साल जो पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम का, उसमें मेरे बताए गए 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर दिख जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन का कोई बताया गया मेरा आइडिया हो, या फिर वो हो कोई लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। पिछले साल भी बच्चे बहुत डर रहे थे गाइस पैरेलल क्वेश्चन से कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पैटर्न बदल गया है। हमने भाई साहब ऐसी तैयारी करी थी, हमने क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करा, अपना बेस पे उनके, और चैप्टरों को ऐसे घोट के पी लिया था हमने कि भाई साहब इतने भयंकर क्वेश्चन पेपर था पिछली बार का 2023 का, और हर सीनियर स्टूडेंट कह रहा था दीदी इट वाज इजी। तो यही काम आपको करना है, और उनके लिए तो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, तुम्हारे लिए आज 1 फरवरी से आपका रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ये 3 वीडियोस के ऊपर आप जाके रिमाइंडर सेट कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास जैसे ही ये लाइव होने वाला होगा, उससे आधे घंटे पहले, फिर आधे घंटे बाद दोबारा आएगी। तो 2 बार तुम्हें जो है याद दिलाया जाएगा कि सिमरन दीदी फ्लेमिंगो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने आ रही हैं, इन्हें पढ़ लो, ये दिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये अगर सेम टू सेम ना दिखे तो बस लैंग्वेज अलग होगी, और इन क्वेश्चन का आंसर बना के तुम बाकी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो रिमाइंडर सेट करो, अभी पॉज करो वीडियो को, मैं लिंक लगा रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में। इन तीनों वीडियोस के ऊपर 12th का हर बच्चा रिमाइंडर सेट कर दे, ठीक है। तो ये तो प्रीमियर होने वाले हैं, आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे तुम्हें सब पता चलता रहेगा क्या पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे। कल आएगी आप लोगों की क्लास 12th के हर एक स्ट्रीम की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। बिकॉज ये टाइम ना बहुत पजल हो जाते हैं हम लोग कि भाई 20 दिन है, हमें अगर पीसीएम पीसीबी और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को क्या लगता है यार अगर फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, यार इंग्लिश का भी पेपर आने वाला है, यार मुझे तो अकाउंट्स भी करनी है, बीएसटी भी करनी है, इकोनॉमिक्स भी करना है, यार इंग्लिश का भी पेपर आने वाला है, यार पेपर बिल्कुल आने वाले हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है, सोशियोलॉजी तो मैंने अभी टच भी नहीं करी हुई, मुझे कुछ आता नहीं है, पेपर आने वाला है। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट के बीच क्या कैसे कब कंप्लीट होगा, तो वो सब कंफ्यूजन मैं आपकी कल क्लियर करूंगी। कल आपको मिलेगी आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों को अपने तीनों सब्जेक्ट्स को, मेन सब्जेक्ट को, मैं इन 3 सब्जेक्ट को मेन कह रही हूँ, मैं इंग्लिश को मेन अभी कह ही नहीं रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की तैयारी तो मैं रोज कराऊंगी आपको। तो आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट है प्लस इंग्लिश को कैसे चलाना है इन 20 दिनों के लिए, जो ये आपको 20 दिन मिले हैं अपनी तैयारी के लिए, वो आपको कल स्ट्रेटेजी वीडियो में पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन चैनल की ऑन कर दीजिए, जिससे आपको जो है पता चल जाए कि आपकी क्लास 12 की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, स्ट्रीम वाइज स्ट्रेटेजी आ गई है। तो वो देख लेना, उससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके लगातार 20 दिन पढ़ने वाले हो, ठीक है। और साथ ही के साथ में गाइस चिल हो जाओ बिल्कुल इस समय पे, अपने दिमाग में टेंशन फ्री रहना। म्यूजिक को अपनी लाइफ का पार्ट अब तुम्हें पढ़ना है, मैंने बता दिया। द बोर्ड सीरीज लॉन्च हो रही है, रिमाइंडर सेट कर दो, क्या पता आज ही पढ़ा दूं ये क्वेश्चन, क्या पता कल पढ़ाऊं, मुझे खुद नहीं पता भी, वो तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। तुम्हारे पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आ जाना जी, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, पढ़ना है तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली चीज है आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना है और रिलैक्स्ड रहना है। तो वो करने के लिए गाइस सबसे पहले तो ये रील स्क्रॉल करना बंद कर देना भाई, पक्का कर लो। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, एक व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, एक रील नहीं चलाऊंगा, एक शॉर्ट नहीं चलाऊंगा, ये पक्का कर दो। दिन के 1.5 से 2.5 घंटा रोज बर्बाद करते हो तुम रील में, शॉर्ट में या व्हाट्सएप पे बातें करके अपने दोस्तों से, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है इन 20-30 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जल्दी से, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर आप स्क्रॉल फीड पे चले जाते हो, शॉर्ट्स वाले फीड पे चले जाते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करने शुरू कर देती हो यूट्यूब पे, जब कोई आप चैप्टर पढ़ने आते हो तो उसके लिए हिस्ट्री ऑफ कर दो अपनी, मैंने पूरा तरीका सिखाया था, हिस्ट्री ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, आपको आपका होम पेज पे कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें बस सर्च करनी है, हाँ भैया इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ना, मैथ्स के पढ़ना, साइंस के पढ़ना, सर्च करना तुम्हें मिल जाएगा। आपको ना रील चलानी है ना शॉर्ट्स देखने हैं, व्हाट्सएप तो उड़ा डालो, ठीक है। नोट्स चाहिए तुम्हारे को, जाके ट्यूशन से लेकर आ जाना, ठीक है। बस ये करना है आपको, आपकी पढ़ाई डेली बेसिस पे होने लगेगी। इतना समय जो दिन पर दिन बर्बाद करते रहते हो, वो समय आपने उम्बर्टो एको का चैप्टर पढ़ा है, उम्बर्टो एको द इंटरव्यू चैप्टर पढ़ा है, मैंने पढ़ा है 12th का, एक बार 1 शॉट देख लोगे चैप्टर दिमाग में आ जाएंगे। उम्बर्टो एको ने उसमें बताया था इंटरस्टाइसेस, तुम्हें उम्बर्टो एको जैसा बनना है कि जितना टाइम बचा सको अपनी पढ़ाई के लिए बचाना है और पढ़ना है। तो इस सब के लिए आज से पक्का कर दो, नहीं करेंगे दीदी रील स्क्रॉल, हम बंद है हमारी रील्स की स्क्रॉलिंग करना, बंद है शॉर्ट स्क्रॉल करना, बंद है व्हाट्सएप पे चैटिंग करना। हाँ भैया कोई भी नोट्स लेने होंगे उसके लिए आपने रखा है, ठीक है, तो चैटिंग बिल्कुल भी मत करना, मजबूरी में अगर रखना पड़े आपको तो, ठीक है। नोट्स के लिए अगर आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल में रख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए रहना चाहिए, पढ़ाई के लिए रहना चाहिए। वो स्क्रोलिंग, चैटिंग, स्टोरी लगाने के लिए नहीं होना चाहिए 20 दिन तक। तभी रिजल्ट डे वाले दिन तुम अपनी स्टोरी लगा रहे होगे और लोग तुम्हें स्क्रोल कर करके देख रहे होंगे। अगर ये चाहते हो तो ये 20 दिन इन 3 चीजों से तो बिल्कुल अपनी दूरी बना लो, और सिर्फ अपने पास लेकर आनी है अपनी किताबें, अपने स्टडी रूम में जाना है और वाइब सेट करके पढ़ना। वाइब कैसे सेट होगी ये सुन लो, वाइब सेट होगी म्यूजिक से, क्योंकि टेंशन दिन पर दिन आपकी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आते रहेंगे। तो रिलैक्स रहने के लिए म्यूजिक सुनो। म्यूजिक आज से नहीं है, सदियों पुराने सालों से गाइस म्यूजिक हम लोगों की लाइफ के अंदर
पावर है और म्यूजिक की पावर आप नहीं जानते हो। लोफी मत सुनना, मैं कहती हूँ समय पे लोफी सुन के तुम थोड़ा शायद नींद आ जाए तुम्हें, या बहुत हमें अभी वो वाले जोन में नहीं रहना है, हमें तो हर समय कॉन्फिडेंस में रहना है, हर समय मोटिवेटेड रहना है। तो तुम्हें डाउनलोड करने हैं, तुम्हें जो है अपनी एक प्लेलिस्ट बनानी है, यूट्यूब पे बनाओ, स्पॉटिफाई पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, तुम्हें एक प्लेलिस्ट बनानी है अपनी अपने मोस्ट अमेजिंग मोटिवेशनल सॉन्ग्स की। बिलीवर सुनो गाइस, सुन के देखो एक बार उस गाने को, या जो भी तुम्हें पसंद हो गाने जिसको सुन के तुम्हारा दिल दिमाग खुश हो जाता हो, उन्हें सुनना। जब टेंशन हो रही हो गाने चलाना, अपने 2-3 गाने सुनना, रिलैक्स करना, देखना क्या पड़ी होगी। जब टेंशन हो रही हो ये नहीं कि 15 मिनट रील चलाऊंगा, 15 मिनट शॉर्ट चलाऊंगा, 15 मिनट किसी दोस्त से फोन करके पूछूंगा तेरा कितना सिलेबस हो गया। भाई साहब उससे रिलैक्स नहीं होगे, उससे दिमाग में कचरा भर जाएगा, और जब दिमाग में कचरा लेके पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। वो क्या होता है, कचरा क्यों भरे, तुम बार बार कुछ देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, कभी कुछ, माइंड कह रहा है भाई क्या हो रहा है, भाई मुझे कहाँ लिया समझ, कभी कोई बात चली, कभी कोई बात चली, कभी कुछ देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो। आपको लाना है म्यूजिक, म्यूजिक सुनोगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे आएगी और वो फोकस के साथ में पढ़ने बैठना, देखना क्या जल्दी जल्दी चैप्टर बैक टू बैक कंप्लीट होंगे। तो एक प्लेलिस्ट बनाओ अपनी बेहतरीन सी, और विद दिस जाओ अपने स्टडी रूम में, आज से अभी से 1 से 21 तारीख तक चैलेंज ले लो, कह दो आई एम रेडी इन द कमेंट सेक्शन, एंड पढ़ना शुरू करो। मैं मिलूंगी आपसे कल, जब मैं बताऊंगी आपको आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई बहनों ने, डरना नहीं है, हैप्पी हो जाओ, बढ़िया गाने चलाओ बेहतरीन से, बुक्स निकालो, पेन्स लेकर आओ अपने लिए, नए नए खरीद के लेकर आओ, क्योंकि ये जंग आ रही है हमारी और इस जंग में हम जीतने वाले हैं, हम टॉपर लिस्ट में एंटर करने वाले हैं। तो चलो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।